गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आप आज आपका दोस्तों टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए मौलिक अधिकार करा ही चुका हूँ, नागरिकता से संबंधित अधिकार आपके लिए करा चुका हूँ, मूल अधिकार आपके लिए करा चुका हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके लिए करा चुका हूँ। और दोस्तों देखिए, जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद बनते हैं और जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और यही सीरीज में दोस्तों आपके लिए आगे लेकर चल रहा हूँ। और हर टॉपिक की दोस्तों सीरीज में जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, थ्योरी और प्लस क्वेश्चन आपके लिए कराए जाते हैं। और यही सीरीज आपके लिए दोस्तों चलने वाली है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज दोस्तों देखिए, आज उपराष्ट्रपति हो जाएगा, फिर आपके बाद उसके बाद दोस्तों देखिए जो आपका है राज्यपाल आएगा, फिर इस प्रकार दोस्तों संसद आएगी, इस प्रकार दोस्तों जो है आपका राज्यसभा, लोकसभा, इस प्रकार दोस्तों आपकी सीरीज कंप्लीट होने वाली। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, सीएम, राज्यपाल, ये सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप बेहतर कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं आप। और दोस्तों आप देख सकते हैं हर सीरीज में मैं आपके लिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए दोस्तों थ्योरी, फिर उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद, और फिर प्लस में दोस्तों एक ही वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, एक ही वीडियो में आपके लिए थ्योरी, अनुच्छेद और फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस सेट के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो। और जितने प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं दोस्तों आपके लिए, सारे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हैं वो सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पूरा कंटेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं, हर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज, तो हमारे चैनल प्योर साइंस लैब को दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो चलिए अब दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे हम पहले बात करेंगे दोस्तों कि जो संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित जो प्रावधान है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया। यानी दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा संविधान जो है दोस्तों हमारे ही नहीं बल्कि दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, भारत का संविधान। और यह दोस्तों कई देशों, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर ये दोस्तों बनाया गया है। तो तो पूरे संविधान में दोस्तों कहीं ना कहीं से हर देश से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जो उपराष्ट्रपति पद जो है दोस्तों, ये भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है दोस्तों भाग 5 में है, और जो अनुच्छेद है इससे संबंधित वो है दोस्तों 63 से 69। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिक जो नॉलेज है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद, फिर उसके बाद क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये भी आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कहाँ से ग्रहण किए गए दोस्तों, अमेरिका से। किस भाग में इनका प्रावधान है दोस्तों, भाग 5 में। और अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों, 63 से 69 तक, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका जो आपका वर्ष 1952 में पहली बार दोस्तों संसद के उच्च सदन यानी दोस्तों राज्यसभा का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। यानी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि राज्यसभा का जो गठन कब हुआ दोस्तों, 1952 में। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पर निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी दोस्तों जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ पॉइंट और हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दोस्तों हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोनों बार इस पद पर निर्विरोध चुने गए थे, यानी दोस्तों निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है।
क्योंकि दोस्तों ये जितने भी बेसिक साइंस बेसिक जो पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, ये ही नहीं है दोस्तों, बेसिक पॉइंट ही नहीं है, अनुच्छेद भी कराने वाला हूँ, क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, बेहतर होने वाली हैं। और कंटेंट जो देखोगे ना दोस्तों आप, तो बहुत ही बेस्ट और अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, वो तो हो गई आपके लिए दोस्तों जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके लिए बताई दी। अब जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका दोस्तों अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की ट्रिक के हिसाब से हम इन्हें दोस्तों याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है, उसे आप याद रखना है दोस्तों 63, और अनुच्छेद 63 है, और इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति पद दिया गया है। अगला है दोस्तों उस से दोस्तों आपको याद रखना है सभापति, और सभापति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 64 में। का से दोस्तों आपको याद रखना है कार्य, यानी दोस्तों उपराष्ट्रपति क्या क्या कार्य होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है, और यह किस में दिया गया है, अनुच्छेद 65 में दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों नी से आपको याद रखना है दोस्तों निकास, नी से आपको याद रखना है निर्वाचन, यानी दोस्तों इसका निर्वाचन कैसे होता है, और इसका जो प्रावधान है दोस्तों निर्वाचन का, वो है दोस्तों अनुच्छेद 66। इसी प्रकार दोस्तों का से आपको याद रखना है दोस्तों इसका कार्यकाल कितना होता है, और इसका जो प्रावधान है वो है दोस्तों अनुच्छेद 67 में। और से आपको याद रखना है दोस्तों समय, यानी कितने समय के लिए चुना जाएगा, तो इसका जो प्रावधान है वो है दोस्तों अनुच्छेद 68 में। इसी प्रकार दोस्तों से आपको याद रखना है दोस्तों शपथ, यानी शपथ कौन दिलाएगा, और इसका जो प्रावधान है वो है दोस्तों अनुच्छेद 69 में। नी से आपको याद रखना है दोस्तों निर्वहन, और इसका जो प्रावधान है दोस्तों वो है अनुच्छेद 70। और है से दोस्तों इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल आपको निकास, उसका निकास शनि है, ये इसकी ट्रिक है। लेकिन दोस्तों शनि तक ही आपको याद रखना है, और इसी में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए करा चुका हूँ, अब दोस्तों अनुच्छेद भी करा चुका हूँ। और अब जो आपके दोस्तों आगे जो होने वाला है वो है दोस्तों आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, और कंटेंट अगर मेरा आपको पसंद आए, मेहनत मेरी पसंद आए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होने वाला है, और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है, फर्स्ट वाला जो पेज था आपका, शुरुआत में मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया था कि इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है दोस्तों भाग 5 में। और कहाँ से ग्रहण किए गए दोस्तों, अमेरिका से। और अनुच्छेद कितने दोस्तों, 63 से 69, दोस्तों 70 तक है, हालांकि 70 तक आपको याद रखना है। तो भाग क्या था दोस्तों, भाग 5, यानी दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 35 वर्ष। यानी दोस्तों राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति के लिए भी दोस्तों कितनी होनी चाहिए आयु, 35 वर्ष। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो दोस्तों किस में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों 63 में। यानी उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है दोस्तों वो है अनुच्छेद 63 में। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, जनता, संसद, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो दोस्तों किसको सौंपता है, तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों राष्ट्रपति के लिए बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर उपराष्ट्रपति में समझना। तो किसको सौंपता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
यानी दोस्तों राज्यसभा में। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर दोस्तों राज्यसभा के सभी सदस्य। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचित सभी सदस्य। अगला है दोस्तों, उपराष्ट्रपति क्या है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, या फिर दोस्तों संसद का सदस्य होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, और निम्न में से कौन सा कूट सही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी सही उत्तर आपके लिए चुनना है। और ये आपके लिए दोस्तों ये ऑप्शन है कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। यानी दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ये आपको इनमें से बताना है, और इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों 1 और 2 सही है। यानी दोस्तों लोकसभा के सदस्य भी इसके निर्वाचन भाग लेते हैं, और राज्यसभा के सदस्य भी इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 64, 66, 69 या 71। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, 69 में। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। अगला है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है आपको, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किसी राज्य की विधायिका सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। या फिर दोस्तों उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और इसमें क्या पूछा है दोस्तों, कौन कौन से कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये रहा दोस्तों सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 1 और 4 सही नहीं है। यानी दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, यानी दोस्तों ये गलत है। और अगला है दोस्तों, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यानी दोस्तों ये भी आपका गलत है। यानी इसे महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ये आपको याद रखना है। केवल ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपके सही होने वाले हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है। 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 साल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, 6 माह। अगला है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो दोस्तों कौन थे, ये तो अभी मैंने देखी दोस्तों, अभी आपके लिए जो अभी दोस्तों बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए दी थी उसी में बताया था। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो आपके प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। और ये दोस्तों हैं आपके सामने ऑप्शन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीला संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इनमें से आपको बताना है किन किन व्यक्तियों ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। और ये है दोस्तों आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होने वाला है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, यानी दोस्तों 1 और 4, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और दोस्तों शंकर दयाल शर्मा, ये आपके उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है।
अगला है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर बी गिरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका राज्यसभा। यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसे अलग से चुना जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर ये मेरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। क्वेश्चन, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो, और दोस्तों अनुच्छेद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य किया करें दोस्तों, और लाइक किया करें। और अपने हर भाई को, हर दोस्त को, हर फ्रेंड को, हर अपने ग्रुप सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी भाई के लिए दोस्तों इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ।